शबनम बोली, अब यही मौका है। अगर तुमने ये मौका मिस कर दिया तो हमें मत कहना। मैंने कहा ठीक है। इसके बाद मैं किरण के पास बैठ गया और सबको देखते हुए किरण से बातें करने लगा। किरण भी मुझसे शर्मा रही थी। कुछ देर बाद ताई लोग उठकर जाने लगे तो अम्मी ने कहा कि खाना खा कर जाना। पहले तो वो मना करते रहे, लेकिन फिर अम्मी के और हम सब के ज़्यादा इसरार करने पर वो लोग बैठ गए और फिर मैं भी उठकर नहाने के लिए चला गया। फ्रेश होकर मैं वापस आया तो खाना लग चुका था। आज हमारा खाना ताई लोगों की वजह से जल्दी लग गया था, तो हम सब ने बैठकर खाना खाया और खाना खाने के बाद ताई लोग अपने घर चले गए। ताई लोगों के जाने के बाद मैंने एक बात नोट की और वो ये थी, आज खाला उज़्मा और शाज़िया तीनों नहाकर तैयार थीं। इनको देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मोना मेरे पास आई और बोली, मैंने आपका बैग तैयार कर दिया है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं कल सुबह सुबह नहीं जाऊंगा, बल्कि 11-12 बजे के बाद जाऊंगा। मुझे कुछ काम है। तो वो बोली ठीक है। इसके बाद मैं उठकर अभी अंदर ही आया था कि बाहर से शाज़िया आई कि खुरम आया है, वो आपको बुला रहा है। मैं इसकी बात सुनकर बाहर आया तो खुरम बोला, आपको आसिफ भाई बाहर बुला रहे हैं। तो मैं इसके साथ उठकर बाहर आ गया तो देखा बाहर सब आदमी लोग बैठे थे। हमारे मोहल्ले के भी कुछ आदमी थे और चचा भी बैठे थे। मैं आसिफ के पास जाकर बैठ गया, जो चचा से दूर ही बैठा हुआ था। मैंने कहा, हाँ बोल, क्या बात है? आसिफ मुस्कुरा कर बोला, यार तू तो घर का मेंढक बन गया है, घर से बाहर निकलता ही नहीं। मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम लोग कौन सा ज़्यादा मुझसे बात करते हो? आसिफ बोला, हम तो रोज़ इसी वक्त यहीं बैठे होते हैं, तू भी आ जाया कर। मैंने कहा ठीक है, वैसे सुबह मैंने शहर चले जाना है, फिर 3-4 दिन बाद वापसी होगी। आसिफ बोला, कोई बात नहीं, जब वापस आओगे तो इधर हमारे पास आ जाया करना। हम तुम्हें खाते नहीं। मैंने मुस्कुरा कर कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद मैं काफ़ी देर तक इन लोगों के पास बैठा बातें करता रहा और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैं 10 बजे के करीब उठकर घर वापस आया तो वो लोग भी अपने अपने घर को चले गए। घर आकर मैं सीधा अपने कमरे में आ गया। मेरे पीछे पीछे उज़्मा भी मोना के लिए दूध का ग्लास लेकर आ गई। मोना भी कमरे में नहीं आई थी। मैंने उज़्मा से मोना का पूछा तो इसने कहा वो वॉशरूम गई है। उज़्मा के चेहरे पर हंसी और इसके गीले बाल इसकी खुशी को बयां कर रहे थे।
मैंने उस्मा का हाथ पकड़ा तो इसने पीछे मुड़कर देखा कि कहीं मोना तो नहीं आ रही और बोली, भाई आप क्या कर रहे हैं? इतनी देर में मुझे कदमों की आहट महसूस हुई। मैंने उस्मा का हाथ छोड़ा और कहा, जैसे ही मोना सोती है मैं तुम लोगों के पास आता हूँ। इतनी देर में मोना भी कमरे में आ गई तो उस्मा बाहर चली गई। कमरे में आकर मोना ने दूध पिया और लेट गई। हम दोनों कुछ देर बातें करते रहे और फिर सोने लगे। जैसे ही मोना सोई तो मैं उठकर खाला लोगों के कमरे में आ गया। जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो देखा शाजिया शीशे के आगे खड़ी होकर लिपस्टिक लगा रही थी, जबकि खाला और उस्मा बेड पर बैठी हुई बातें कर रही थी। मुझे देखकर तीनों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने दरवाज़ा बंद किया। मैंने कहा, अगर कहीं रेहाना मेरे कमरे में चली गई तो क्या होगा? तो उस्मा मुस्कुरा कर बोली, भाई इसकी फिक्र मत करें, मैंने इसकी चाय में भी पाउडर मिला दिया था। तो उस्मा की बात सुनकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। फिर मैंने आगे बढ़कर शाजिया का चेहरा अपनी तरफ किया तो इसकी आंखों में लगा काजल मुझे इसकी तरफ खींच रहा था और इसकी नखरीली अदाएं भी मुझ पर भरपूर असर कर रही थीं। मैं काफ़ी देर इन तीनों से मुलाकात करता रहा और फिर मुलाकात ख़त्म होने के बाद मैं अपने कमरे में आकर लेट गया। सुबह आँख थोड़ी लेट ही खोली। फ्रेश होने और नाश्ता करने के बाद मैंने अपना बैग पकड़ा तो अम्मी बोली, तुम तो कह रहे थे कि 11-12 बजे जाओगे। मैंने कहा, हाँ, मुझे डेरे पर कुछ काम है तो वो मैं काम करके वहीं से निकल जाऊंगा और इस दफ़ा जब मैं आऊँगा तो बाजी को भी साथ लेकर आऊँगा। मेरी बात सुनकर मोना ने मेरी तरफ देखा लेकिन बोली कुछ ना और फिर मैं घर से निकला और डेरे पर आ गया। डेरे पर सिर्फ शहनाज तैयार बैठी थी। मैंने कोसर का पूछा तो शहनाज बोली, मैंने इसको कल ही आपका पैगाम दे दिया था कि सुबह 10 बजे आपके खेतों वाले कमरे के पास पहुंच जाए। मैंने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है। और फिर मोटरसाइकिल खड़ी करने के बाद मैं और शहनाज दोनों खेतों वाले कमरे की तरफ चले गए तो हमें कोसर कहीं नजर नहीं आई। जैसे हम लोग दरवाज़ा खोलने लगे तो कोसर दरख्तों के बने झुंड में से बाहर निकली तो शहनाज बोली, लो आ गई तुम, इधर छुपी हुई थी। कोसर बोली, मैं इसलिए छुपी थी कोई देख ना ले। और ये बात करके वो अंदर चली गई और हम दोनों भी अंदर आ गए। अंदर आते ही कोसर ने मुझे साथ लगा लिया और बोली, छोटे खान, आज तो आपने सरप्राइज दिया है। मैंने कहा, कैसा सरप्राइज? मैंने तो शहनाज को कल ही कहा था कि शहर जाने से पहले मैं तुम लोगों से मिलकर जाऊंगा। तो कोसर बोली, लेकिन शहनाज ने तो मुझे
अभी सुबह बताया है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, असल मकसद तो तुमसे मिलना था। ये कहकर मैं मुस्कुराया और कोसर से बातें करने लगा, जबकि शहनाज जल्दी से नीचे बैठ गई। काफ़ी देर के बाद जब मुलाकात ख़त्म हुई तो कोसर पिछले दरवाजे से बाहर निकली और आसिफ लोगों के खेतों की तरफ चले गए, क्योंकि वहाँ से भी रास्ता चचा के डेरे पर जाता था। अगर चचा इससे पूछते भी तो वो आसिफ लोगों का नाम लगा देती कि मैं इनके खेतों में गई थी। मुलाकात के बाद मैं वापस डेरे पर आया और फ्रेश होकर मैंने वो पैसे अपने बैग में रखे जो कल एडवांस मिले थे और शहर की तरफ चल पड़ा, क्योंकि मैं लेट ही निकला था। इस वजह से तकरीबन 2 बजे मैं शहर पहुंच गया। घर जाने से पहले मैं टेलीफोन के दफ्तर गया तो वहां से पता चला कि हमारा टेलीफोन कल लगेगा, और फिर मैं जब घर आया तो ताला खुला था, जिसका मतलब था बाजी स्कूल से आ चुके हैं। मैंने बेल दी तो बाजी ने दरवाज़ा खोला और मुझे देखकर इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैं मोटरसाइकिल अंदर ले आया तो बाजी बोली, मुझे तो लगा था कि तुम सुबह ही आ गए होगे और अब तुम प्रॉपर्टी वाले चचा के पास गए होगे। मैंने कहा नहीं, मैं भी घर से आ रहा हूँ। आज थोड़ा काम था तो इस वजह से लेट ही घर से निकला था, और फिर इधर आकर टेलीफोन वाले दफ्तर गया तो उन्होंने कहा कि हमारे आदमी कल आकर टेलीफोन लगा देंगे। अब आप डिसाइड कर लें टेलीफोन कहाँ रखना है। तो बाजी बोली, नीचे जिस कमरे में तुम मोना के साथ थे वहीं रखवा देते हैं। और कहाँ रखना है? मैंने कहा ठीक है। गांव की धूल मिट्टी की वजह से मैं एक बार फिर फ्रेश हुआ और शहनाज और कोसर से मुलाकात की, और फिर सफ़र की वजह से मैं काफ़ी थक गया था तो मैं अंदर कमरे में जाकर लेट गया। अभी मुझे लेटे हुए थोड़ी देर ही हुई थी कि बाजी भी कपड़े बदल कर आ गई। इनके हाथ में 2 चाय के कप थे। मैं इनको देखकर उठ गया और मुस्कुराता हुआ बोला, मुझे चाय की बहुत तलब हो रही थी। आपका शुक्रिया कि आप ले आए। बाजी बोली, इसमें शुक्रिया वाली कौन सी बात है? मैंने सोचा तुम्हारे साथ थोड़ी देर बैठती हूँ तो फिर ख्याल आया क्यों नहीं चाय बना लूं। चाय पीते हुए बातें करेंगे और इसी तरह तुम्हारी और मेरी थोड़ी थकन भी उतर जाएगी। और बाजी मेरे साथ बेड पर बैठ गई। इनसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी जो एक नई किस्म की थी। मैंने बाजी से पूछा तो इन्होंने कहा, कल आलिया बाजार गई थी तो मेरे लिए एक परफ्यूम ले आई। मैंने कहा, बहुत अच्छी खुशबू है। बाजी चाय पीते हुए बोली, घर जाकर तो मोना ने कोई बात नहीं की? मैंने कहा नहीं। इसने क्या बात करनी थी? इसने मुझे इधर ही कह दिया था कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है।
बाजी बोली, चलो ये तो अच्छी बात हुई। अब पता नहीं वो तुम्हारी खाला और बहन को कैसे अपनाएगी। मैंने कहा, वो भी जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। अभी तो वो मेरी हर बात मानती है। बाजी बोली, हाँ वो बहुत मासूम है। बाजी से थोड़ी देर बातें करने के बाद मैं लेट गया और बाजी मेरे सर में हाथ फेरती रही। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई और बाजी उठकर चली गई। मेरी आंख तब खुली जब बाहर की घंटी बजी। मैं उठकर बाहर आया तो आलिया आई थी, जो मुझसे खुश होकर मिली। इसके बाद मैं वॉशरूम में चला गया और फिर बाहर आकर हाथ मुंह धोया। बाजी ने खाना लगा दिया और फिर हम सब ने बैठकर खाना खाया। आज हम सब लेट इसलिए खाना खा रहे थे क्योंकि मैं सो गया था। इसे बाजी ने भी खाना नहीं खाया। खाना खाने के बाद मैंने कहा, मैं थोड़ी देर प्रॉपर्टी वाले चचा से मिलकर आता हूँ। मैं इनसे मिलने नहीं जा रहा था, बल्कि मैं तो नगीना को फ़ोन करने के लिए बाहर जा रहा था। बाजी को बताकर मैं घर से बाहर निकला और सीधा मोटरसाइकिल पर अपनी कॉलोनी से निकलकर पीसीओ पर चला गया और नगीना का नंबर मैं ला लिया। पहले तो इसने फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन दूसरी बार फ़ोन करने पर इसने फ़ोन उठा लिया। मैंने इसको अपना तारुफ करवाया। वो बोली, मैं सो रही थी, इस वजह से तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा सकी। मैंने कहा, मैं आज ही घर से वापस आया हूँ तो सोचा तुम्हें फ़ोन कर लूँ। वो मुस्कुरा कर बोली, मैं तो तुम्हारा कल भी इंतज़ार करती रही। मैंने कहा, अच्छा ये बताओ फिर कब मिल रही हो? नगीना बोली, मैं तो तैयार हूँ, तुम बताओ। मैंने कहा, ठीक है, मैं कल सुबह 11 बजे तुम्हारे बंगले पर आ जाऊँगा। नगीना बोली, नहीं तुम रहने देना, मुझे जगह बताओ, मैं खुद वहाँ पहुँच जाऊँगी। अगर मैं तुम्हारे साथ गई तो घर के मुलाजिम मेरे शौहर को बता देंगे। मैंने कहा, ठीक है। फिर मैंने नगीना को एक रेस्टोरेंट के बारे में बताया। वो बोली, मुझे इसके बारे में तो पता नहीं है। मैं ऐसा करूँगी कि 11 बजे कॉलोनी के बाहर आ जाऊँगी, तो तुम मुझे वहाँ से बैठा लेना। मैंने अबाया पहना होगा। मैंने कहा, ठीक है। इसके बाद मैं चचा के पास चला गया क्योंकि अभी टाइम काफ़ी था। चचा से जाकर मैंने एक दो प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ली और फिर 7 बजे घर वापस आ गया। बाजी खाना बना रही थी तो मैं सीधा छत पर चला गया जहाँ ठंडी हवा चल रही थी। तो मेरे पीछे पीछे आलिया भी आ गई। इसने बाजी की बेटी को उठाया हुआ था। मैंने पूछा, इसको क्यों ऊपर ले आई हो? ठंड वगैरह लग जाएगी, क्योंकि हवा काफ़ी ठंडी थी। तो आलिया बोली, ये नीचे बाजी को तंग कर रही थी और रो रही थी। बाजी ने कहा, इसको ऊपर ले जाओ, मैं खाना बना लूँ। तुम सुनाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, कुछ खास नहीं, बस मौसम ही एंजॉय कर रहा हूँ। तो आलिया ने मुझे बाजू मारते हुए कहा, मैं तो कहती हूँ
तुम और बाजी इधर छत पर ही चारपाई बिछा कर सो जाओ। मैंने कहा, क्यों, खैरियत है? तो आलिया बोली, साथ साथ मौसम एंजॉय करना और साथ साथ बाजी की कंपनी एंजॉय करना। मैंने कहा, तुम बहुत तेज हो। आलिया बोली, आज तो तुम्हें फुर्सत नहीं होगी। मैंने कहा, हाँ ऐसी ही बात है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने बाजी से ठीक तरह से मुलाकात नहीं की। हम दोनों कुछ देर तक इसी तरह बातें करते रहे और फिर वापस नीचे आ गए। टाइम 8 बज चुके थे, लेकिन अभी भूख नहीं थी, क्योंकि आज हमने जल्दी दोपहर का खाना खाया था। टाइम पास करने के लिए हम लोग सामने पार्क चले गए, जहां और भी काफ़ी लोग आए हुए थे, और 9 बजे हम पार्क से वापस आए और फिर खाना खाकर हम चारों ऊपर आ गए। आलिया हम लोगों के सामने वाले कमरे में थी। बाजी ने अपनी बेटी को आलिया को पकड़ा दिया, तो आलिया भी मुंह बनाते हुए बोली, आप भी चाहते हैं कि मुझे आज तंग ना करें? बाजी बोली, फिर क्या हुआ? और फिर वो अंदर आ गई। मैं बैठा इनका इंतज़ार कर रहा था। बाजी ने अपनी अलमारी खोली और कुछ निकाल कर बाहर चली गई। मुझे लगा कि शायद वॉशरूम गई होंगी, लेकिन जैसे ही वो वापस आई तो मैं इनको देखकर हैरान रह गया। इन्होंने वही ड्रेस पहना था जो शादी पर होटल में पहना था। ये बिल्कुल नाइट ड्रेस की तरह था और आरफा कैटवॉक करते हुए मेरी तरफ आ रही थी। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।